हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। मुझे आशा है आप बहुत ही अच्छे होंगे। हम लोग जो है बिल्डिंग मटेरियल पढ़ रहे हैं और बिल्डिंग मटेरियल में आज के लेक्चर में जो है हम शुरू करने वाले हैं टिम्बर के बारे में, टिम्बर या वुड। इसके पहले वाले लेक्चर में जो है हम सीमेंट के बारे में पढ़ रहे थे, तो जो हमने सीमेंट से संबंधित जो भी सारी बातें थी, जो भी सारी चीज़ें जो है एग्जाम में पूछी जा सकती थी, वो जो है हमने कवर कर लिया है। अब जो है हम शुरू करेंगे टिम्बर, टिम्बर या वुड। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ TIMBER। तो जो है हम जो है डिस्कशन करेंगे टिम्बर के बारे में, ठीक है। तो देखो, टिम्बर जो है शुरू करने से पहले हम जो है समझते हैं कि टिम्बर जो है हम किसे कहते हैं, ठीक है। तो हम जो है देखते हैं अपने आसपास में, आसपास में क्या रहते हैं, बहुत सारे पेड़ रहते हैं, ठीक है ना। बहुत सारे पेड़ रहते हैं और इन पेड़ों से क्या रहती हैं, इन पेड़ों से जो है बहुत सारी जो है शाखाएं निकली रहती हैं, ठीक है। इन पेड़ों से क्या होती है, बहुत सारी शाखाएं निकली रहती हैं। तो ऐसे कुछ पेड़ होता है, ठीक। और इन पेड़ों से ही हम देखते हैं कि हमारे आसपास में जो भी चीजें यूज होती हैं, जैसे कि फर्नीचर हो जाता है, दरवाजे खिड़की के जो पल्ले होते हैं, और पुराने जमाने में जो बीम होता था, वो सब जो है लकड़ी के ही बनाए जाते थे। तो जो लकड़ी होता है, वुड होता है, ये जो है नेचुरल मटेरियल है जिसका जो है सबसे ज्यादा जो है यूज होता है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन कार्य में वुड जो है एक ऐसा नेचुरल मटेरियल है जिसका जो है ज्यादा जो है यूज होता है नेचुरली रूप में। और बाकी जो जैसे कंक्रीट है, सीमेंट है, ये सब जो है क्या है, मैन मेड मटेरियल है। तो जो वुड होता है वो नेचुरल मटेरियल होता है जिसका यूज जो है हम कंस्ट्रक्शन में करते हैं, या फर्नीचर बनाने में करते हैं, या और बहुत सारे जो है चीजों को बनाने में करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इस चैप्टर में हम जो है डिस्कस करने वाले हैं कि जो वुड होता है, इसके जरिए जो है हम कौन कौन सी चीजें जो है बनाते हैं, जिनका यूज जो है हम अपने कंस्ट्रक्शन के लिए यूज करते हैं, फर्नीचर बनाने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो टिम्बर का जो भी यूज होगा, जो जो भी सारी चीजें जो है इससे बनती होंगी, उन सारे के बारे में जो है हम डिस्कशन करेंगे। तो इसके पहले जो है हम आगे बढ़ने से पहले जो है हम पहले समझते हैं कि ये टिम्बर क्या होता है, ठीक है। टिम्बर, तो हम जो है ट्री जानते हैं, TREE, ट्री माने कि पेड़ को जो है हम जानते हैं, हमने आस पड़ोस में देखा है, ठीक है। तो यदि कोई पेड़ है और उसका जो ये वाला भाग है, ठीक है, यहाँ से और यहाँ तक का ये भाग है, देखो यहाँ पे ये जो निकला हुआ है ये क्या है, शाखा है, ठीक है, शाखा है यानी कि ब्रांच है, ठीक। और यहाँ से ये वाला जो भाग है, ये वाला, ये पूरा का पूरा क्या है, इसे बोलते हैं ट्रंक बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, ट्रंक, TRUNK, ट्रंक यानी कि तना बोलते हैं। और ये ऊपर का इसका भाग है, और ये नीचे का भाग है, इसको जो ये नीचे का भाग है ये क्या होता है, इसका जड़ होता है, ठीक है। और ये जो ऊपर का भाग होता है ये क्या होता है, क्राउन होता है, ठीक। इस ट्रंक को जो है हम स्टीम भी बोलते हैं, STEM। स्टीम, एक स्टीम माने भाप होता है, STEAM। और ये क्या है, स्टेम है, STEM है केवल, ठीक है, स्टेम। तो ये जो यहाँ से यहाँ तक का जो पोर्शन है वो क्या है, स्टेम है, या इसको हम ट्रंक कह देंगे। फिर ये जो यहाँ पे ये इसका जो है नीचे जो जड़ गया रहता है उसको हम रूट कहते हैं। और ये जो ऊपर जो पत्तियां हैं जो सारी निकली होती हैं वो क्या है, क्राउन है। और यहाँ पे ये जो निकला हुआ है ये क्या है, इसकी शाखाएं हैं, ठीक है ना। तो हम टिम्बर कब कहते हैं, जब ये ट्रंक जो है, ये जो पेड़ का जो ट्रंक है, इस ट्रंक का जो सरकमफ्रेंस है, सरकमफ्रेंस माने की परिधि, इस पेड़ का जो सरकमफ्रेंस है, सरकमफ्रेंस माने की परिधि, अगर वो 600 mm से ज्यादा है, तब हम कहते हैं इसको क्या कहते हैं, टिम्बर कहते हैं। समझ रहे हो, अगर इस पेड़ का परिधि 600 mm से अगर ज्यादा है तो हम जो है उसे टिम्बर कहते हैं। समझ गए ना। तो ये जो है एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि टिम्बर जो है हम कब कहते हैं, जब पेड़ का तना जो है 600 mm से ज्यादा होता है, 600 mm या 600 mm से ज्यादा होता है, तब उसे हम क्या कहते हैं, टिम्बर कहते हैं, ठीक। तो यहाँ पे टिम्बर किसे कहते हैं समझ गए हैं। तो अब कहीं पे भी टिम्बर शब्द आएगा तो जो है आप कंफ्यूज नहीं होंगे। अब वुड क्या होता है, वुड
अब वुड में क्या होता है ना कि जैसे ब्रांच को काट दी हमने, छोटा छोटा जो है इसका टुकड़ा हो गया, पत्तियां झड़ जाती हैं, बाकी जो बचा रह जाता है उसको जो है हम लकड़ी कहते हैं, वुड कहते हैं, समझ रहे हो। और ये बीच वाला भाग जो है तना होता है, स्टेम होता है, नीचे का भाग जड़ होता है, ऊपर के भाग को जो है क्राउन कहते हैं। ये सारी चीजें जो है मैंने बता दी। तो अब मैं इसको थोड़ा सा साफ सुथरा करके बना देता हूँ, ताकि जो है आपको समझ में आए, और फिर जो है हम इसके आगे जो है कंटिन्यू करते हैं। ठीक। तो यहाँ पे थोड़ा सही से बन गया। चलो, ये क्या हो गया, इसका रूट हो गया। और इधर की तरफ जो है मैं एक निकाल देता हूँ ये। चलो, एक ही तरफ है। तो देखो, यहाँ से ये जो नीचे वाला पार्ट है, ये क्या है, रूट है। RWT, रूट। इसको जो है हम जड़ कहते हैं। ठीक है। फिर यहाँ से और यहाँ तक का ये जो पार्ट है, ये इसे हम कहते हैं TRUNK, ट्रंक। ट्रंक को जो है हम तना कहते हैं, या इसे हम क्या कहते हैं, STEM, स्टेम कहते हैं। फिर ये वाला जो भाग है इसे क्या कहते हैं, CROWN। क्राउन को जो है हिंदी में मुझे बताने की जरूरत नहीं है। और ये क्या होता है, ब्रांच होता है, BRANCH। ब्रांच को हम क्या कहते हैं, शाखा कहते हैं। ठीक है ना। तो आप देखते होंगे कि जितने भी सारे बैंक होते हैं उनकी शाखाएं होती हैं। ठीक है। तो उसका जो होता है, एक मेन बैंक होता है, और उस मेन बैंक की क्या होती हैं, अलग अलग शाखाएं होती हैं, समझ रहे हो। तो सारी चीजें जो है एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं। तो पेड़ की जो शाखा होती है वो पेड़ से जुड़ी रहती है, उससे जो है अलग नहीं होती। तो ये सारी चीजें जो है समझ सकते हैं आप लोग। तो ये क्या हो गया, बीच का भाग ट्रंक हो गया, इसे हम स्टेम भी कहते हैं। ये नीचे का भाग जो है जड़ हो गया, ये ब्रांच हो गया यहाँ पे। और ये क्या हो गया, ऊपर क्राउन हो गया। अब जो है हम यहाँ पे लिखते हैं कि टिम्बर जो है किसे कहते हैं हम, टिम्बर, TIMBER। तो टिम्बर हम जब कहते हैं, जब पेड़ की, यहाँ पे लिखते हैं, जब पेड़, पेड़ बोले तो TREE, जब की पेड़ का पेड़ का TRUNK, ट्रंक की परिधि, परिधि बोले तो CIRCUMFERENCE, सरकमफ्रेंस। जब पेड़ का ट्रंक, या पेड़ के ट्रंक, भाई देखो के जो भी लगाना होगा लेना। जब पेड़ के ट्रंक की परिधि 600 mm से 600 mm से ज्यादा हो, तो उसे TIMBER, टिम्बर कहते हैं। ठीक है। 600 या 600 ज्यादा, अगर 600 है तो भी सही है, 600 से ज्यादा है तो भी सही है। यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो है आप लिख लेना। ठीक है। तो जब पेड़ का जो सरकमफ्रेंस है, जो पेड़ का जो स्टेम है, उसकी परिधि अगर 600 mm से ज्यादा है, तब जो है उसे हम क्या कहते हैं, टिम्बर कहते हैं। अब जो है हम बात करते हैं, देखो, अब ये जो टिम्बर है, ये जो टिम्बर है, ये तो हमें किससे प्राप्त होता है, ये जो टिम्बर है वो हमें क्या होगा, पेड़ों से ही प्राप्त होगा। ठीक है ना। तो पहले जो है हम पेड़ों के बारे में ही समझ लेते हैं, पेड़ों के बारे में हम समझ लेते हैं, इनका जो है क्लासिफिकेशन कर लेते हैं, और हम जान लेते हैं कि पेड़ जो है कितने टाइप के होते हैं, किस किस प्रकार के होते हैं। तो अगर हम पेड़ के बारे में, ट्री के बारे में अगर हम अच्छे से जान लेंगे, तो क्या होगा कि
हम जो अपने स्ट्रक्चर बनाने में या फर्नीचर बनाने में या और हमें जो भी काम होगा वुड से संबंधित, लकड़ी से संबंधित, टिम्बर से संबंधित, तो जो है हम उसे अच्छी तरीके से जो है क्लासिफाई कर पाएंगे कि इस प्रकार का ट्री है और इस ट्री से जो टिम्बर प्राप्त किया गया है उसको जो है कहाँ यूज करना जो है उचित रहेगा। समझ रहे हो कि नहीं? तो इसी वजह से सबसे जो है जरूरी हो जाता है कि इसके बारे में समझ लेना। इसका पहले हम क्लासिफिकेशन कर लेते हैं और उसकी जो प्रॉपर्टी है उसके बारे में हम जान लेते हैं। तब जो है हमें आगे पता चलेगा या हमें जो है आसानी होगी कि कौन से ट्री का जो टिम्बर है उसको हम कहाँ पे यूज करेंगे, तो जो है बहुत ही अच्छा रहेगा हमारे लिए, क्या हो जाएगा, आसानी हो जाएगी। तो अब हम यहाँ पे करते हैं क्या, क्लासिफिकेशन। CLASSIFICATION, क्लासिफिकेशन ऑफ TIMBER, क्लासिफिकेशन ऑफ टिम्बर। ठीक है, सॉरी टिम्बर नहीं, ट्री, क्लासिफिकेशन ऑफ TREE, ट्री। तो अब हम जो है ट्री के बारे में जो है क्लासिफिकेशन करते हैं। तो यहाँ पे पहले मैं लिखता हूँ क्या, TREE। तो देखो ये हमारा जो है पेड़ हो गया। अब इस पेड़ को जो है ना हम दो भागों में बांटते हैं। ठीक है, पेड़ को मेनली रूप से हम जो है कितने भागों में बांटते हैं, दो भागों में। कौन कौन से दो भागों में? तो पेड़ जो है ना दो प्रकार के होते हैं। एक पेड़ ऐसे होते हैं जिनका ग्रोथ क्या होता है, अंदर की तरफ होता है, और एक पेड़ ऐसा होता है जिनका ग्रोथ क्या होता है, बाहर की तरफ होता है। तो कैसे होता है देखो मैं एक बार समझाता हूँ आपको। यहाँ पे देखो दो सर्कल हमने बनाए हैं, यहाँ पे दोनों सर्कल लगभग समान है। ठीक है, इसको आप समान मानिएगा। तो पेड़ जो है दो, मेनली जो है दो कैटेगरी के होते हैं। एक पेड़ होता है जिनका ग्रोथ ना अंदर की तरफ होता है। तो जैसे ये पेड़ है पहला वाला, तो इसका ग्रोथ क्या होगा, अंदर की तरफ होगा। जो बाहर का डायमीटर है वो समान रहेगा और इसकी मोटाई जो है क्या होगी, अंदर की तरफ जो है बढ़ेगी। ठीक है, और ये वाला जो पेड़ है इसका ग्रोथ क्या होगा, बाहर की तरफ होगा। तो ये जो है उतना ही रहेगा, अब ये बाहर की तरफ होगा, मोटा होता जाएगा, मोटा होता जाएगा। ठीक है, ऐसे होगा। और ये जो ये पेड़ है ये इसका ग्रोथ क्या होगा, अंदर की तरफ होगा। समझ रहे हो? तो आपने जो है अपने आस पड़ोस में जो है बहुत सारे पेड़ देखे होंगे। कोई जो है पेड़ देखा होगा बहुत पतला होगा और कोई जो है पेड़ देखा होगा आपने बहुत मोटा होगा। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे एग्जाम्पल लिखेंगे तो जो है आपको सब कुछ जो है समझ में आ जाएगा। तो इसको हम दो भागों में बांटते हैं। पहला क्या होता है, इंडोजीनियस ट्री, ENDO, इंडो, जीनियस, GENEOUS, इंडोजीनियस ट्री। और दूसरा क्या होता है, एक्सोजीनियस, EXOGENEOUS, एक्सोजीनियस ट्री। ठीक, तो ये जो है दो प्रकार के होते हैं, एंडोजीनियस और एक्सोजीनियस। ठीक है, अब देखो ये जो एक्सोजीनियस ट्री है ना, इसको भी जो है हम जो है दो भागों में क्लासिफाई करते हैं। समझ रहे हो? एक्सोजीनियस ट्री को भी हम क्या करते हैं, दो भागों में हम क्लासिफाई करते हैं। पहला भाग क्या होता है, अब इसमें भी दो भाग होते हैं, अभी मैं समझाता हूँ। पहला को कहते हैं CONIFER, कॉनिफर ट्री, और दूसरे को हम कहते हैं डेसिडस ट्री, DEDI, सॉरी डेसिडस, DECIDUOUS, डेसिडस ट्री। ठीक है, तो इसको जो है हम दो भागों में बांटते हैं। पहला क्या है, कॉनिफर ट्री, और दूसरा क्या है, डेसिडस ट्री। तो जो है हमने देखा होगा कई सारे ऐसे पेड़ होंगे जो क्या रहते हैं, उनके पेड़ों के ऊपर क्या रहती हैं, जो पत्तियां रहती है ना वो पूरे साल भर लगी रहती है। मतलब वो जब ग्रोथ करते रहते हैं तो उनके पेड़ों की जो पत्तियां होती हैं वो जो है
हमेशा उस पे बनी रहती है। और कुछ पेड़ ऐसे भी हमने देखे होंगे जिनकी जो पत्तियां होती हैं, एक खास मौसम में क्या होता है कि पूरे पत्तियां झड़ जाती हैं, पूरा पेड़ क्या होता है, गंजा हो जाता है, उस पे कुछ बचता नहीं है। फिर जो है धीरे धीरे मौसम चेंज हो जाता है तो उसके ऊपर जो है फिर नई नई हरी हरी पत्तियां आ जाती हैं। ऐसा देखा होगा आपने। तो जब पेड़ों की पत्तियां जो है पूरे साल भर उसी पे बनी रहती हैं, गिरती नहीं है, मतलब एक आध दो पत्तियां गिरेंगी, ऐसा नहीं है कि पूरा झड़ के वो गंजा हो जाएगा। तो पत्तियां पेड़ पे लगी रहती हैं तो उसे हम कॉनिफर ट्री कहते हैं। और पत्तियां एक खास मौसम में जब गिर जाती हैं, गिर के फिर नई पत्तियां आती है तो उसे हम क्या कहते हैं, डेसिडस ट्री कहते हैं। और ये जो दोनों जो है क्लासिफिकेशन है, ये दोनों जो है एक्सोजीनियस ट्री के अंदर आते हैं। ये दोनों क्या है, एक्सोजीनियस ट्री हैं। यानी कि इनकी जो ग्रोथ होती है वो बाहर की तरफ होती है, यानी कि ये जो है पहले पतले रहते हैं, फिर बाहर की तरफ ये ग्रोथ होती है, तो ये जो है मोटे होते जाते हैं। ठीक। तो यहाँ तक जो है आप समझ गए होंगे। अब जो है हम एक एक के बारे में जो है हेडिंग लिखते हैं और उसको जो है क्या करते हैं, समझते हैं। ठीक है, लिख लेते हैं इनके बारे में। तो पहले हम बात करते हैं यहाँ पे इंडोजीनियस ट्री, ENDOGENEOUS, एंडोजीनियस ट्री। तो हम बात करते हैं पहले एंडोजीनियस ट्री के बारे में। तो ये क्या होते हैं, तो यहां से लिखते हैं, इस इस प्रकार के पेड़, पेड़ बोलो तो ट्री, ट्री की GROWTH ग्रोथ, अंदर, अंदर बोले तो इंड वार्ड, अंदर की तरफ, अंदर की तरफ होती है। तो ये जो पेड़ होता है ना, इसकी ग्रोथ क्या होती है, अंदर की तरफ होती है। समझ गए। तो इसके जो है एग्जाम्पल लिख लेते हैं। और ये जो एग्जाम्पल है ना, ये क्या है, इंपॉर्टेंट है, इसको जो है ध्यान में रखना है, क्योंकि एग्जाम में जो है सीधे पूछे जाते हैं। तो पहला क्या है, PA, पाम, इसे बोलते हैं पाम, PALM, पाम। और कोकोनट, COCONUT, कोकोनट। और इसके बाद से क्या है, बैम्बू, BAMBO, बैम्बू, ETC। तो ये पाम का पाम पाम है, ठीक है। और ये कोकोनट है, और इसके बाद से क्या है, बम्बू है। ठीक है। तो जैसे ये बम्बू है, तो हमने जो है गांव में देखा होगा, जिसको बोलते हैं क्या, बांस बोलते हैं, या जिसको बोलते हैं बसवार बोलते हैं। तो वही जो बसवार में जो बांस होता है, जो हम हरा हरा पतला सा रहता है, उसको हम काट के लाते हैं, वो क्या होता है, बैम्बू होता है। कोकोनट क्या होता है, नारियल होता है। और पाम भी जो है वैसा ही रहता है। ठीक है। तो ये जो यहाँ पे मैं एग्जांपल लिखाऊंगा ना, तो अगर आपको नहीं पता होगा तो जो है आप उसको जो है क्या करेंगे, सर्च मार के, और वो पेड़ कैसा होता है उसको जो है देखेंगे। ठीक है। तो अगर आप उसके बारे में जानोगे, थोड़ा सा देखोगे, तो क्या होगा कि याद करने में जो है बहुत ही आसानी होगी। और यहाँ पे जो एग्जाम्पल है ना, ये सीधे सीधे जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। जो जेई का एग्जाम होता है उसमें सीधे सीधे जो है पूछा जाता है। तो जो है इसको ध्यान में रखेंगे। ठीक है। तो ये हो गया एंडोजीनियस ट्री। अब हम बात करते हैं एक्सोजीनियस ट्री के बारे में। EXOGENEOUS, एक्सोजीनियस ट्री। एक्सोजीनियस ट्री के बारे में हम बात करते हैं। तो हमने ऊपर देखा कि जो एक्सोजीनियस ट्री होते हैं, उनकी ग्रोथ क्या होती है, बाहर की तरफ होती है। तो यहाँ पे लिखते हैं वही बात को, इस प्रकार के पेड़ की ग्रोथ, इस प्रकार के पेड़ की ग्रोथ जो है क्या होती है, बाहर की तरफ होती है। ठीक।
तो एक्सोजीनियस जो ट्री होते हैं इनकी पेड़ की ग्रोथ क्या होती है, बाहर की तरफ होती है। ठीक है, अब हमने क्या करा था कि ये जो एक्सोजीनियस ट्री है उसको भी हमने क्या करा था कि दो भागों में बांटा था। ठीक है, यहाँ पे हमने देख रहे हैं कि एक्सोजीनियस ट्री को जो है हम दो भागों में बांट रहे हैं। पहला क्या है, कॉनिफर ट्री, और दूसरा क्या है, डेसिडियस ट्री। तो यहाँ पे पहले कॉनिफर के बारे में जो है पढ़ते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं पहला, यहाँ पे लिखते हैं TYPES, टाइप्स ऑफ EXOGENEOUS, एक्सोजीनियस ट्री। एक्सोजीनियस ट्री भी दो प्रकार के होते हैं। पहला क्या है, कॉनिफर, CONIFER, कॉनिफर, CONIFER, कॉनिफर ट्री, या इसी को हम कहते हैं एवरग्रीन ट्री, EVER, एवर ग्रीन ट्री। एवरग्रीन का मतलब क्या होता है, सदाबहार वृक्ष। सदाबहार मतलब कि जिस पेड़ की पत्तियां कभी नहीं गिरती है, वो हमेशा जो है हरा भरा रहता है, उस पेड़ को हम क्या कहते हैं, सदाबहार ट्री, सदाबहार ट्री या सदाबहार वृक्ष। ठीक है, तो अब इसके बारे में जो है बात करते हैं। इस प्रकार के पेड़, इस प्रकार के पेड़ के पत्ते पूरे वर्ष पूरे वर्ष लगे रहते हैं। तो जो कॉनिफर ट्री होते हैं, इनके जो पत्ते होते हैं वो पूरे वर्ष जो है इनके ऊपर क्या रहते हैं, लगे रहते हैं। तो अब जो है इसके एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। बाकी जो इनकी प्रॉपर्टी है वो जो है हम इसके नीचे जो है कंपेयर करेंगे। कॉनिफर ट्री और डेसिडियस ट्री में जो है थोड़ा सा अंतर होता है, ये कैसे जो है दोनों अलग होते हैं वो जो है हम इसके नीचे जो है डिस्कस करेंगे। तो पहले जो है इनके एग्जाम्पल लिखते हैं। एग्जाम्पल तो देखो, देवदार, DEODAR, देवदार, चिर कैल, फिर देवदार, चिर कैल, फिर पाइन, PINE, पाइन, साइप्रस, CYPRESS, साइप्रस, एंड लार्च, LARCH, लार्च, ETC। ये जो है क्या है, कॉनिफर ट्री या एवरग्रीन ट्री के क्या है, एग्जाम्पल है। इसको जो है ध्यान में रखेंगे। देखो, ट्री में क्या है कि ये जो एग्जाम्पल है ना, यही इंपॉर्टेंट है। ये जो है एग्जाम में पूछता है भाई, तभी तो मैं यहाँ पे लिखा रहा हूँ। तो देवदार, चीर, कैलफिर, पाइन, साइप्रस और लार्च, ये क्या है, एग्जाम्पल है। इसको जो है ध्यान में रखना है। अब देखो, देवदार क्या होता है, चीर क्या होता है, कैल क्या होता है, फिर क्या होता है, पाइन, साइप्रस, ये सारे पेड़ जो है हमने आस पड़ोस में कहीं ना कहीं देखे हुए हैं। और इसका जो है मैं हिंदी में नाम जो है नहीं लिखा पाऊंगा। आप जो है इसको सर्च मार के और जो है देखेंगे, नेट पे सर्च मार के इनकी हिंदी जो है, हिंदी का मीनिंग देखेंगे और ये पेड़ कैसे होते हैं वो देखेंगे, तब जो है आपको समझ में आएगा कि अरे ये पेड़ तो यही वाला होता है। तो जो है याद करने में क्या होगी, आसानी होगी। ठीक है ना। अब जो है हम बात करते हैं डेसिडुअस ट्री के बारे में। दूसरा क्या है, DECI, DUODUOUS, डेसिडुअस ट्री। तो ये जो पेड़ होते हैं ना, इसके पत्ते क्या होते हैं कि साल में एक बार क्या होते हैं, झड़ जाते हैं। इस प्रकार के पेड़ के पत्ते, इस प्रकार के पेड़ के पत्ते वर्ष में
एक बार पूरी वर्ष में एक बार पूरी तरह से गिर जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार के जो पत्ते पेड़ होते हैं, उस पेड़ के जो पत्ते होते हैं वो जो है क्या होते हैं, साल में एक बार गिर जाते हैं। यही क्या है कि इनका जो है मेन डिफरेंस है, समझ रहे हो। कॉनिफर ट्री और डेसिडुअस ट्री में जो है अंतर पता करने का यही क्या है, सबसे बड़ा जो है क्या है, अंतर है, डिफरेंस है, कि अगर उसके पेड़ के पत्ते जो है गिर नहीं रहे हैं, पेड़ के पूरे साल भर लगे रहे हैं, तो वो जो है क्या है, सदाबहारी वृक्ष है। अगर वो किसी मौसम में बसंत ऋतु में क्या होते हैं, गिर जाते हैं, तो वो क्या है, डेसिडुअस ट्री है। ठीक है, ये मेन डिफरेंस है। अब जो है हम इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं, तो इसके एग्जाम्पल में है साल, टीक, साल, टीक, शीशम, SHICSHUM, शीशम, फिर पॉपुलर, POPLAR, पॉपुलर, बबूल, BABBOL, बबूल, NEEM, नीम, और इसके बाद से क्या है, MAPLE, मैपल, और MAPLE, मैपल, MAPLE, मैपल, और इसके बाद से क्या है, एंड OAK, ओक, ETC। ये क्या है, डेसिडुअस ट्री के क्या है, एग्जाम्पल है। इसको जो है क्या रखेंगे, ध्यान में रखेंगे। ठीक है ना। साल, साल, टीक, शीशम, पॉपुलर, बबूल, नीम, मैपल और ओक। तो ये जो टीक है ना, ये टीक जो है हम किसको कहते हैं, जो सागौन का पेड़ होता है उसको कहते हैं। और शीशम का मतलब जानते ही हो, शीशम का पेड़ आपने देखा होगा। बबूल मतलब वो जो हम कहते हैं ना, वो जो बबूल का पेड़ है, हम गांव में बोलते हैं, तो वो होता है बबूल। और नीम का मतलब जानते हो, नीम बोलते हैं जिसको, नीम का पेड़ है जिसका लोग दातुन करना पसंद करते हैं, वो नीम हो गया। और मैपल, साल और ओक, इन सब के बारे में जो है आप सर्च मार के देख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हमने बात करी है पेड़ के बारे में, थोड़ी सी ट्री क्या होता है उसके मेन पार्ट के बारे में, फिर से टिम्बर क्या होता है, फिर क्लासिफिकेशन ऑफ ट्री हमने किया है, ट्री को जो है क्लासिफाई किया है, एंडोजीनियस ट्री, एक्सोजीनियस ट्री। और एक्सोजीनियस ट्री को हमने फिर दो भागों में बांटा है, कॉनिफर ट्री और डेसिडुअस ट्री। अब ये क्या होते हैं इसके बारे में जो है हमने थोड़ा सा लिखा है, और इसके जो है एग्जाम्पल हमने देखे हैं। अब जो है हम मेन बात करते हैं, जो कॉनिफर ट्री होते हैं और डेसिडुअस ट्री होते हैं, इनके बारे में जो है डिफरेंस के बारे में जो है हम बात करते हैं। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन डिफरेंस बिटवीन कॉनिफर ट्री एंड डेसिडुअस ट्री। ठीक, तो यहाँ पे बात करते हैं DIFFARANCE, डिफरेंस बिटवीन CONIFER, conifer tree, and DECIDUOUS, deciduous tree। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हम लिखते हैं, यहाँ पे क्या हो गया, सीरियल नंबर हो गया, और यहाँ पे प्रॉपर्टी हो गई, PROPERTY हो गई प्रॉपर्टी। और यहाँ पे क्या हो गया, कॉनिफर ट्री, CONIFER, कॉनिफर ट्री। और यहाँ पे क्या हो गया, DECIDUOUS, डेसिडुअस
ट्री। ठीक, ये हो गया। तो बात करते हैं सबसे पहले, देखो यहाँ पे पहले नंबर पे बात करते हैं हार्डनेस की। हार्डनेस, तो ये जो कॉनिफर ट्री होता है ना, एक मिनट, ये क्या हो रहा है? चलो, तो अब जो है हम बात करते हैं हार्डनेस की। तो ये जो कॉनिफर ट्री होता है ना, इसका जो वुड होता है वो क्या होता है, सॉफ्ट होता है। समझ रहे हो, सॉफ्ट वुड, SOFT, सॉफ्ट वुड। और इससे क्या होता है, हार्ड वुड। ठीक है, तो जो सदाबहारी वृक्ष होते हैं, कॉनिफर ट्री क्या होता है, सदाबहारी वृक्ष होता है। तो इसकी जो वुड होती है, इसकी जो लकड़ी प्राप्त होती है वो क्या होती है, सॉफ्ट होती है, नरम होती है। और डेसिडुअस ट्री होता है, इसका जो लकड़ी होता है वो क्या होता है, हार्ड होता है, कठोर होता है। समझ रहे हो। तो जैसे जो पहाड़ी इलाकों में जैसे क्या होता है कि जो पहाड़ी इलाके होते हैं, पर्वतीय क्षेत्र होते हैं, वहां पे ना देखोगे, वहां पे आप जब देखोगे तो क्या होता है कि जो पेड़ होते हैं वो कुछ जो है ऐसे टाइप के होते हैं। ठीक है, शंक्वाकार होते हैं, ऊपर से क्या होते हैं, शंकु टाइप के होते हैं। क्यों, ऐसा क्यों जो है वो हो जाता है, देखो, आदमी हो चाहे पेड़ पौधा हो चाहे पक्षी हो, उसका क्या होता है कि इन्वायरमेंट के हिसाब से ना वो जो है अपने को जो है एक ढाल लेते हैं, अपने के उनके अंदर जो है एक ढलने की क्षमता होती हुए वो जो है इन्वायरमेंट के हिसाब से जो है वो परिवर्तित हो जाते हैं। तो क्या होता है कि जो पहाड़ी इलाकों में जो भी पेड़ पौधे रहते हैं वहां पे जो है बर्फबारी होती है। समझ रहे हो। तो बर्फबारी होने के कारण जो है इनका शेप जो है कुछ ऐसा, इन्होंने अपना शेप जो है ढाल लिया है। अब ये शंकु के आकार के है तो उसके ऊपर चाहे कितना भी बर्फ पड़े, ये बर्फ क्या होगा, तुरंत जो है नीचे आ जाएगा झड़ के। ठीक है, तो इस वजह से इनका शेप जो है ऐसा बना रहता है, शंक्वाकार होते हैं। अब ये देखो, ये दूर से देखोगे तो ये शंक्वाकार भी होंगे, ऐसे होंगे, और इनकी जो पत्तियां होंगी वो भी जो है नुकीली होंगी, ऐसी होंगी, शंक्वाकार होंगे। समझ रहे हो। और बाकी जो पेड़ होते हैं उसको आपने देखा होगा, जैसे शीशम का पेड़ है तो उसकी पत्तियां ऐसे गोल गोल होती हैं, और ये पूरा जो है ऐसे बिखरा रहता है। जैसे ये पेड़ हो गया तो पूरा जो है ऐसे चारों तरफ जो है इसकी टहनियाँ जो है बिखरी रहती हैं। इसी तरीके से शीशम हो गया, और बबूल हो गया, नीम हो गया, ये सारे देख ही रहे हो आप कैसे होते हैं। तो जो कॉनिफर ट्री होते हैं, सदाबहारी वृक्ष होते हैं, ये क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। इनकी जो लकड़ी प्राप्त होती है इनसे, वो क्या होती है, नरम होती है। अब जो है हम बात करेंगे आगे कलर के बारे में, COLOUR, कलर। तो इसका जो कलर होता है ना वो लाइटर होता है, LIGHTER, लाइटर। और इसका क्या होता है, डार्कर, DARK। लाइटर नहीं लिखे तो अच्छा रहेगा। इसका कलर क्या होता है, लाइट होता है। लाइट मतलब क्या होता है ना, हल्का होता है, हल्का। तो जो सदाबहारी वृक्ष होते हैं उसका कलर देखोगे तो ये क्या होता है, हल्के कलर के होते हैं। और ये जो डेसिडुअस ट्री होते हैं ये क्या होते हैं, गाढ़े कलर के होते हैं। ठीक है, इनका रंग जो है गहरा होता है। अ, कहने का मतलब है कि जब ये जो है क्या है, ये कॉनिफर ट्री है, सदाबहारी वृक्ष है, तो जब आप इसको काटोगे तो इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया देखोगे तो वो जो है हल्के कलर का रहेगा। और ये जो ये जो डेसिडुअस ट्री है, इसको काटोगे, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया देखोगे तो ये जो है डार्क कलर का होगा। ठीक है, गाढ़े रंग का होगा। समझ गए ना। अब हम बात करते हैं आगे, तीसरे नंबर पे ग्रोथ की बात करते हैं, GROWTH, ग्रोथ। तो ये जो सदाबहारी वृक्ष होते हैं
इनका जो ग्रोथ होता है वो फास्ट होता है, यानी कि तेजी से ये जो है वृद्धि करते हैं। और इनका जो ग्रोथ होता है वो हीवियर होता है, H E HEAVIER, हीवियर या स्लो कह सकते हो। तो इसका जो ग्रोथ ग्रोथ होता है, इसका जो ग्रोथ होता है वो क्या होता है, धीरे धीरे होता है, समझ रहे हो। फिर यहाँ पे जो है बात करते हैं आगे वेट के बारे में, WEIGHT। तो इसका जो वेट होता है, वेट यानी कि इसका जो भार होता है वो क्या होता है, कम होता है, मतलब हल्के भार के होते हैं, समझ गए। LIGHT, लाइट। और इसका क्या होता है, भार। ये क्या लिख दिया हमने, हैवी। तो इसका जो ग्रोथ होता है फास्ट होता है, इसका स्लो होता है, और इसका वेट जो है हल्का होता है। और ये जो डेसिडोस होता है, इसका जो ग्रोथ होता है वो क्या होता है, हैवी होता है। अब जो है हम बात करते हैं डेंसिटी के बारे में, DENSITY। तो अब जान ही रहे हो कि जिसका भार जो है कम होगा उसकी डेंसिटी क्या होगी, लो होगी। डेंसिटी क्या होगी, लो होगी। और जिसका भार ज्यादा होगा उसकी डेंसिटी क्या होगी, हाई होगी। ठीक है, HIGH, हाई। अब जो है आगे बात करते हैं, ये सारी की सारी क्या है, इसकी प्रॉपर्टी हैं। और यहाँ पे ये ध्यान रखने वाली प्रॉपर्टी है, और यहाँ पे जो है मैं लिखा रहा हूँ, आपको याद करने में थोड़ी सी आसानी भी होगी। और जो है कंपेयर करने में भी आसानी होगी, और याद हो जाएगा। और ये जो है एग्जाम में पूछा भी जाता है। अब जो है हम बात करेंगे एनुअल रिंग की, ANNUAL, एनुअल रिंग। तो इसकी जो एनुअल रिंग होती है वो क्या होती है, डिस्टिंक्ट होती है, IDIS, डिस्टिंक्ट, TINCT, डिस्टिंक्ट होती है। और इसकी जो एनुअल रिंग होती है वो क्या होती है, इन डिस्टिंक्ट, INDISTINCT। ठीक है ना। डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है, पृथक, पृथक या अलग, जो भी आपको समझ में आए, पृथक या अलग। ज्यादा कुछ मैंने कर दिया इसमें, पृथक या अलग, ये इसका जो है समझ लेना। तो एनुअल रिंग, देखो एनुअल रिंग क्या होता है कि जो एक पेड़ होता है ना, वो पेड़ पहले शुरुआत में पतला रहता है, फिर एक साल बीत जाता है तो उसके ऊपर जो है एक लेयर बन जाती है, फिर एक साल बीत जाता है तो इसके ऊपर एक और लेयर बन जाती है, फिर इसके एक साल और बीत जाएगा तो इसके ऊपर जो है एक और लेयर बन जाएगी, समझ रहे हो। फिर एक साल और बीत जाएगा तो इसके ऊपर जो है एक और लेयर बन जाएगी, ऐसे जो है क्या होता है, लेयर बनता जाता है। ठीक है। तो जैसे जैसे लेयर बनता जाता है वैसे वैसे क्या होता है, देखो शुरू में जो है ऐसा होता है, अंदर की तरफ जब कोई पेड़ गिरेगा और उसको काटा जा रहा होगा तो आप ध्यान से देखना, जो बाहर के जो लेयर होते हैं ना वो आपको एकदम साफ साफ दिखेंगे। और लेकिन अंदर की तरफ जाओगे तो पता ही नहीं चलेगा, सारे लेयर क्या होंगे, एकदम से चिपके होंगे। ऐसा होता है देखोगे तो जैसे जैसे पेड़ की ग्रोथ होती है वैसे वैसे क्या होता है, अंदर की तरफ प्रेशर बढ़ता है और वो लेयर जो है कंप्रेस हो करके आपस में चिपकता चला जाता है, तो वो जो है दिखना मुश्किल हो जाता है, समझ रहे हो। तो यही जो लेयर है, साल एक साल में जो है पेड़ के ऊपर जो है एक लेयर बन जा रही है, इसी को हम कहते हैं एनुअल रिंग। एनुअल किसको कहते हैं, एनुअल का मतलब होता है एक साल, ठीक है। एनुअल को कहते हैं साल। तो एनुअल रिंग यानी कि एक साल में जो रिंग बन रही है, रिंग क्या होता है, इसके बाहर जो ये चीज बना है, ये क्या है ना, ये रिंग है, समझ रहे हो। ये जो बन गया है वो क्या है, रिंग है। तो इसके बाहर जो है एक रिंग बन जाती है लेयर की। अभी आगे हम पढ़ेंगे कि ये कैसे बनता है। तो उसे कहते हैं एनुअल रिंग। तो जो सॉफ्ट वुड होते हैं, जो सॉफ्ट वुड होता है या जो सदाबहारी वृक्ष होते हैं, उसमें जो ये लेयर है ना, ये एकदम क्या होती है, अलग अलग होती है, एकदम साफ साफ आपको दिखेगा, समझ रहे हो।
और जबकि यही जो इस वाले वृक्ष में डेसिडुअस ट्री में जो है ये आपको देखने को नहीं मिलेगा। उसमें भी दिखेगा, शुरू के 8-10 लेयर जो है, 8-10 साल की लेयर जो होगी वो साफ साफ दिखेगी अलग अलग, लेकिन जितना अंदर की तरफ जाओगे ना तो वो सब जो है आपस में क्या हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा, और वहां पे जो है वो अलग अलग नहीं दिखेगा। अब हम बात करते हैं इसके आगे। एनुअल रिंग को तो जो है हमने देख लिया। अब हम बात करते हैं कन्वर्जन की। CONVERSION, कन्वर्जन। कन्वर्जन यानी कि जो पेड़ का एक ट्रंक होता है, लॉग होता है या नंबर होता है, स्टेम होता है, तो इसको जब हम काट के लाते हैं तो हम क्या करते हैं कि इसको जो है हम अपने यूज के अनुसार जो है क्या करते हैं, इसको मशीन के द्वारा जो है चीरते हैं, ठीक है ना। जैसे कोई पेड़ होगा तो उसके जरिए जो है हम प्लाई बना देंगे, समझ रहे हो, विनियर की सहायता से, या विनियर बना देंगे, आप आए हम पढ़ेंगे। तो इसको कन्वर्ट करना, हम जिस शेप में चाह रहे हैं, हमारी जैसी जरूरत है, उसको जो है हम अपने अनुसार जो है क्या करेंगे, कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। तो जो डेसिडुअस ट्री होते हैं उसको कन्वर्ट करना क्या होता है, इजी होता है। EASY, इजी मतलब क्या होता है, आसान। और इसको जो है क्या होता है, कन्वर्ट करना डिफिकल्ट होता है। DIFFICULT, CULT, इसको जो है कन्वर्ट करना जो है क्या होता है, डिफिकल्ट होता है, कठिन होता है। क्यों कठिन होता है, देखो अभी हमने पढ़ा कि ये जो कॉनिफर ट्री होते हैं इसकी जो लकड़ी क्या होती है, सॉफ्ट होती है, नरम होती है। नरम होने के कारण क्या होता है, इनको जो है कन्वर्ट करना जो है आसान होता है। इसकी डेंसिटी भी क्या होती है, लो होती है। इसको वेट भी क्या होता है, लो होता है। और इसमें जो है इसकी लकड़ी क्या है, हार्ड है। तो हार्ड है तो इसमें क्या है, ज्यादा स्ट्रेंथ है। और ज्यादा स्ट्रेंथ है, ये क्या है, हैवी भी है, भारी है, इसकी डेंसिटी क्या है, ज्यादा है। जिस कारण से जो है इसको क्या करना होगा, कन्वर्ट करना जो है डिफिकल्ट होगा। इसकी लेयर क्या है, डिस्टिंक्ट है, अलग अलग है। तो यहाँ पे हमें साफ साफ दिखेगा, तो हम जो है कन्वर्ट करेंगे तो आसानी से कन्वर्ट हो जाएगा। इसका जो है क्या होगा, इनडिस्टिंक्ट होगा, दिखेगा नहीं। तो यहाँ पे जो है दिक्कत होगी, डिफिकल्ट रहेगा, कठिनाई होगी। अब जो है हम 8वें नंबर पे बात करेंगे स्ट्रेंथ के बारे में। STRENGTH, स्ट्रेंथ। तो जो कॉनिफर ट्री होते हैं ना, उसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो एलोंग दी ग्रेन होती है, समझ रहे हो, ALONG, एलोंग दी, GRAINS, एलोंग दी ग्रेन्स होती है। और इसकी जो स्ट्रेंथ होती है एलोंग एंड एक्रॉस होती है, ALONG, एलोंग एंड, एलोंग एंड ACROSS, एक्रॉस। तो इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, मैं जो है आपको समझाता हूँ। तो देखो, यहाँ पे एक पेड़ का ये लंबर है, ठीक है, ये ऐसा है, ठीक है, और ये एक पेड़ का लंबर है, ये ऐसा है, ठीक है, ठीक है ना। तो देखो ये क्या है, कॉनिफर ट्री है, और ये क्या है, डेसिडुअस ट्री है। तो इसकी जो स्ट्रेंथ होती है ना, एलोंग दी ग्रेन, एलोंग का मतलब क्या होता है, समांतर। तो इसके जो रेसे होंगे वो ऐसे ऐसे कुछ होंगे, और इसमें भी क्या होंगे, इसके रेसे क्या होंगे, ऐसे ऐसे होंगे, दोनों में होंगे। तो इसकी जो ज्यादा स्ट्रेंथ होती है ना वो इधर की तरफ होती है, इधर की तरफ। अगर इसको खींचोगे तो ये जो है टेंशन में ज्यादा लोड लेगा, समझ रहे हो। लेकिन अगर क्या करोगे, इसको ऐसे जो है काटोगे, ऐसे काटोगे, तो ये जो है ज्यादा लोड नहीं ले पाएगा, ये क्या हो जाएगा, आसानी से कट जाएगा। इसको काटना क्या रहेगा, आसानी, मतलब इसको काटना जो है आसान रहेगा, समझ रहे हो। तो एलोंग द स्ट्रेंथ जो है इसकी ज्यादा रहेगी, चाहे टेंशन लगाओ चाहे कंप्रेशन लगाओ, ये जो है ज्यादा लोड को क्या कर लेगा, बियर कर लेगा। लेकिन जो एक्रॉस की बात हो रही है, ये यहाँ पे जब ऐसे लोड लगेगा एक्रॉस, तो ये जो है ज्यादा लोड नहीं ले पाएगा। जबकि ये जो डेसिडुअस ट्री होते हैं उसमें जो है एलोंग लोड लगाओ या एक्रॉस लगाओ, दोनों तरफ से क्या होगा, आसान होगा इसमें। आप देखते हो जो एक शीशम का पेड़ है या नीम का पेड़ है, उसको जो है जब आप यहाँ से काटते हो तो काटना जो है आसान नहीं होता है, समझ रहे हो ना।
जबकि ये जो सदाबहारी वृक्ष होते हैं उसको आसानी से काट देते हो, वो आसानी से कट जाएंगे। तो वही बात हो रही है यहाँ पे इसकी स्ट्रेंथ के बारे में, एलोंग और एक्रॉस। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हम जो है इसके बारे में बात किए हैं। अभी जो एक चीज और बचा है, वैसे हमने लिखा है फिर भी हम लिख लेते हैं। इसकी जो पत्तियां होती है ना, पत्तियों को क्या बोलते हैं? लीफ, LEAF। अभी मुझे याद नहीं है पत्तियों का ठीक से स्पेलिंग, तो अगर गलत होगा तो मैं जो है अगले वाले लेक्चर में इसको सही करूंगा, ठीक है। तो इसकी जो पत्तियां होती हैं वो क्या होती हैं? नुकीली होती हैं, समझ रहे हो? नुकीली को क्या मैं लिखूं? मैं नुकीली ही लिखूंगा। और यहाँ पे इसकी पत्तियां क्या होती हैं? चौड़ी होती हैं, ठीक है। तो चौड़ी को हम कह सकते हैं वाइड, और नुकीली को कह सकते हैं पिन टाइप, पिन या निडिल टाइप, NEEDLE, समझ गया ना? तो ये होता है। अब जो है बात करते हैं 10 नंबर पे एक और, रेजिनस मटेरियल के बारे में। RESINOUS, रेजिनस मटेरियल, MATERIAL, रेजिनस मटेरियल। तो इसमें क्या होता है? एग्जिस्ट करता है, EXIST, एग्जिस्ट इन पोर। और इसमें क्या करता है? डज नॉट एग्जिस्ट, DOES, डज नॉट एग्जिस्ट, समझ रहे हो? तो देखो रेजिनस मटेरियल का मतलब क्या है? कोई कोई पेड़ आपने देखा होगा, जैसे क्या होता है, सहजन, सहजन का नाम आपने सुना है ना? तो जो सहजन का पेड़ होता है, शायद उसमें जो होता है जाड़े के दिनों में जब वो फरता है, कभी आप चेक करना, तो उसमें से ना गोंद निकलता है। जैसे ये पेड़ रहेगा तो पेड़ पे, जैसे पेड़ रहेगा तो पेड़ के इस बाहरी सरफेस पे ना आपको चिपचिपा सा जो है एक मटेरियल दिखेगा, जिसको लासा कहते हैं हम लोग, या गोंद टाइप होता है। उसी को हम क्या कहते हैं? रेजिन कहते हैं, ठीक है। उसी को क्या कहते हैं? रेजिन कहते हैं। तो ये जो कॉनिफर ट्री जो होते हैं उनमें जो है रेजिन पाया जाता है। वो क्या होते हैं? रेजिन जो है उसमें पाया जाता है। जबकि ये जो डेसिडुअस ट्री होते हैं उसमें जो है वो रेजिन नहीं पाया जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं? लासा कहते हैं, समझ रहे हो? तो लासा किस में पाया जाता है? लासा जो है पाया जाता है कॉनिफर ट्री में, और डेसिडुअस ट्री में जो है लासा नहीं पाया जाता है। उसको क्या कहते हैं? रेजिन कहते हैं। अब यही जो रेजिन होता है ना, RESINOUS, इस रेजिन को जो है हम इस्तेमाल करते हैं कब कब इस्तेमाल करते हैं? जब हम पेंटिंग वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें हम रेजिन की बात करेंगे। तो अब ये जो पेड़ होते हैं ना, जो लकड़ी है, जैसे आप फर्नीचर, बहुत सारे फर्नीचर देखते हैं, तो उस पे ना एक पेंट किया गया रहता है। वो पेंट नहीं होता है, वो क्या होता है? रेजिन होता है। तो रेजिन अप्लाई कर देने से क्या होता है कि जो भी फर्नीचर होता है उसमें क्या होती है? एक चमक आ जाती है, समझ रहे हो? चमकने लगता है वो। तो वो जो है उस पे रेजिन का जो है इस्तेमाल किया जाता है। और रेजिन जो है इन्हीं पौधों से क्या होता है? प्राप्त होता है, समझ रहे हो? कॉनिफर ट्री से। तो यहाँ पे जो है हमने आज के लेक्चर को जो है यहीं पे रहने देते हैं। और अभी तक जो है हमने जो है क्या पढ़ा है? ट्री के बारे में पढ़ा है, समझ रहे हो? ट्री के बारे में जो है यहाँ पे हमने डिफरेंस करा है। और यहाँ पे जो है हमने इसके जो है मेनली जो क्लासिफिकेशन है, कैसे जो है इसको हम अलग अलग भागों में बांटते हैं, तो उसको जो है हमने यहाँ पे क्या करा है? कंसीडर करा है, ठीक। और ये जो आज का लेक्चर है ना वो इम्पोर्टेंट है और याद करने वाला है, क्योंकि जो है एग्जाम में क्वेश्चन जो है यहाँ से बहुत ही आते हैं। यहाँ पे ये जितनी भी सारी प्रॉपर्टी लिखी गई है 8-10, तो यहाँ से जो है डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन जो है क्या होते हैं? आ जाएंगे, समझ रहे हो? और बाकी जो एग्जाम्पल लिखे गए हैं वो भी जो है क्या होते हैं? एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाते हैं, ठीक। तो बस आज के लेक्चर को जो है यहीं पे रहने देते हैं। अगर कुछ भी आपको नहीं समझ में आएगा तो जो है आप कमेंट जरूर करिएगा।
और फिर इसके आगे जो है हम बात करेंगे आगे अगले वाले लेक्चर में। तब तक के लिए बाय, नमस्कार।